जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मंत्र में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे दिन से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी, है ना। तो आज का हमारा क्लास रहेगा, देखिए यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के जो न्यू यूथ के प्रैक्टिस सेट निकला है उसी का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके हैं, कि लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ लोग को जोड़िए क्लास में। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या, आप सभी लोग ना सभी क्वेश्चन का आंसर साथ साथ देते रहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का खुद का अपना एक एनालिसिस हो जाए कि कितना क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है। ठीक है, खाली जीएस का क्वेश्चन, खाली जीएस का प्रैक्टिस सेट है ये आपके बुक ही जीएस के है खाली, ठीक है। जीएस प्रैक्टिस सेट के लिए आपके इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है यूथ पब्लिकेशन के। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे क्या नोबेल प्राइज दिया जाता है, इन्हीं के नाम पे जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इन्होंने जो है किसके आविष्कार किया, माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या फिर ग्रामोफोन का। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। अल्फ्रेड नोबेल, देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसके आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। इनका आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के, स्वीडन, स्वीडन कंट्री के थे, ठीक है। और अगर पूछा अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की है, तो आपका आंसर होगा 1867 में, ठीक है। 1867 में जो डायनामाइट की खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन कह रहे हैं, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन, ठीक है। तो आपका ऊर्ध्वतापन की बात करें तो आपका ऑप्शन है चालन, चालन, संवाहन, विकिरण व अभिवहन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करिए फटाफट। देखिए पृथ्वी के सतह में आने वाले वायु गर्म होकर क्या होता है, धाराओं के रूप में लंबवत उड़ते हैं ना, लंबवत उड़ते हैं ना। तो ये लंबवत जो तापमान का संचरण होता है, इसी प्रक्रिया को जो है क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन या फिर हम संवहन प्रक्रिया कहा जाता है। संवहन, इनके ऑप्शन आपके इसमें बी जो है करेक्ट होगा, संवहन होगा आंसर आपका क्या होगा, संवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा आपसे, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसर के महल को बनाया। राजा बिंबिसर के महल को बनाया, उद्यान, कालाशोक, सुधोधन या फिर महागोविंद। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। बिंबिसर जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिंबिसर को मगध, मगध के वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इन्हें। तो इनके जो महल है, इनका वास्तुकर कौन थे, आपसे पूछा वास्तुकर कौन थे, इसमें आपका आंसर होगा महागोविंद जी, ठीक है। महागोविंद ऑप्शन आपके इसमें डी जो है करेक्ट आंसर होगा, महागोविंद, ठीक है। ठीक है, इनके नाम पे और एक क्वेश्चन मतलब बिंबिसर की राजधानी, बिंबिसर ने राजधानी किसको बनाया था, राजधानी राजगृह को बनाया था, राजधानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कई पेपरों में देख चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए आपका यूपी पुलिस है, तो ये आपके हायर स्टडीज के पेपर नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होगा। जैसे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वेदों में से सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। आप इजीली आंसर दे सकते हो। सबसे अगर प्राचीन वेद की बात करते हैं तो आपका ऋग्वेद होगा आंसर, है ना, ऋग्वेद होगा। यानी कि ऑप्शन आपका जो पहला जो है ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। क्लियर है। अच्छा इसमें अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल है, तो आप ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है। अगर सूक्त की बात करें कितने सूक्त है, तो इसमें आपके ये ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, इसमें प्रमुख, इसमें कुल कितने मंडल या फिर कितने सूक्त है, तो आपका ध्यान रखिएगा मंडल 10 है और सूक्त की बात करते 1028 है, 1028 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या पूछा, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। देखिए सबसे पुराना काव्य, महाकाव्य नहीं, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा आपसे पूछा है, महाभाष्य, रामायण, अष्टधाई या फिर महाभारत। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या होगा। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य की बात करें तो आपका रामायण होगा, इसमें क्या होगा आंसर, रामायण होगा, ठीक है। रामायण जो है, रामायण तथा महाभारत दोनों ही लगभग 400 ईसा पूर्व, कितने, 400 ईसा पूर्व में लिखे गए। और रामायण के रचयिता की बात करें तो वाल्मीकि जी, कौन है, वाल्मीकि जी। और महाभारत के रचयिता की बात करते हैं तो वेद व्यास, कौन है, वेद व्यास।
अच्छा, आपसे अगर मुझे रामचरितमानस की रचयिता कौन है, रामचरितमानस इसी जगह अगर होता रामचरितमानस, तो वही आपका आंसर होता तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। यहाँ रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है, महाभारत वेदव्यास जी द्वारा रचित है, और रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, ग्रेफाइट डायमंड और बकमिस्टर ब्रिलियंस, ग्रेफाइट डायमंड यानी कि आपका हीरा और बकमिस्टर ब्रिलियंस किस तत्व की अपर रूप है। देखिए आपके 10th क्लास में कार्बन तथा उससे संबंधित यौगिक वाले चैप्टर में आपका ये होगा ग्रेफाइट और डायमंड यानी कि सबसे कठोर तत्व और सबसे आपके मुलायम तत्व में अंतर, ये बहुत पढ़े होंगे आप लोगों ने। फिर बकमिस्टर ब्रिलियंस जो फुटबॉल के संरचना के ऐसा होता है ना, ये आपके C60 तो ये किसके अपर रूप है आपसे पूछा, कार्बन, मोलिब्डेनम, प्लूटोनियम व ऑस्मियम। बताइए आपका आंसर क्या होगा भाई, कार्बन की अपर रूप है ना, ये सारे कार्बन की अपर रूप है, ठीक है। इसी में आपका वो क्वेश्चन बनता है। ग्रेफाइट जो आपके क्या होता है, सुचालक होता है, डायमंड आपके कुचालक होता है, ग्रेफाइट आपका मुलायम होता है, डायमंड आपके हार्ड होता है, सबसे कठोर तत्व होता है ना। बहुत पढ़े होंगे अपने 10th क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या पूछा है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत पूछा है। अगर आपसे सौर ऊर्जा का स्रोत, आपको डायरेक्ट सूर्य का आंसर देंगे, लेकिन सूर्य नहीं, यहाँ आप ध्यान दीजिए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, कैसे बनता है, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, सूर्य का संकुचन से, या फिर सूर्य का प्रसार से। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा। देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत की बात है तो ये नाभिकीय संलयन से होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय संलयन जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करती है, और इसी प्रक्रिया को जो है नाभिकीय संलयन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या, इनमें से कौन जो है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। भाई बायोडिग्रेडेबल आप समझ रहे हो, धीरे धीरे क्या होगा, उसका शरण हो जाएंगे, गल जाएंगे, ठीक है, मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। और बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, सब्जी सब्जी धीरे धीरे सड़ जाएंगे, फल हो गया, केचुआ हो गया, ये सारे बायोडिग्रेडेबल हो गए। बट एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है, होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ है, आपसे ये तो ये क्लियर होगा होलेश्वर मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा कर्नाटक में कहाँ स्थित है, हैलीवीडु, वारंगल, हम्पी या हावेरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो आपका यहाँ पर क्लियर है होलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में है, और कर्नाटक के कौन से स्थान में है, तो आपका आंसर होगा हैलीवीडु। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैलीवीडु नामक स्थान में है कर्नाटक के होलेश्वर मंदिर, ठीक है, जो भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 10 में। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की। ब्लू वाटर नीति, ये क्वेश्चन भी काफी आता है। पुर्तगाली गवर्नर, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली गवर्नर ने जो ब्लू वाटर नीति शुरुआत किया था, और वो है भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर भी थे, उनको पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भेजा गया था। तो पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरुआत किया था, तो उनका नाम पूछा आपसे, अल्फोंसो अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, नूनो दा कुन्हा, या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का क्या आंसर होगा। पहला पुर्तगाली गवर्नर जो ब्लू वाटर नीति का शुरुआत किया, तो आपके इसमें आंसर होगा अल्मीरा डी अल्मीरा, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, जो पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर, जिसे पहले, ठीक है, जिन्हें भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 के 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। बॉम्बे, अलीगढ़, कलकत्ता, दिल्ली। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा। देखिए इसकी स्थापना कब हुआ, 1875 में, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। देखिए इस कॉलेज के ये पुराना नाम है जब स्थापित किए थे। अब वर्तमान में जो है इसे जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्या नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब आप आराम से आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। ये कहाँ पर है भाई, अलीगढ़ में, अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, ठीक है। वर्तमान में क्या नाम है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या, मथुरा कला विद्या, सॉरी मथुरा कला विद्या हो गया यहाँ पर, किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। आपसे ये क्वेश्चन है, मथुरा कला जो विद्या है ये जो किस काल के दौरान जो अपने शीर्ष पर था, मौर्य काल में, कुषाण काल में, फिर मुगल काल में, या फिर सल्तनत काल में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा।
देखिए मथुरा कला विद्या की बात करते हैं, ये जो है कुषाण कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। शासकों ने जो है पहली शताब्दी से लेकर 175 ईस्वी के बीच जो है भारत में शासन किया था, और यही मथुरा कला विद्या जो अपने शीर्ष पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है? कौन सा स्तनधारी प्राणी जो है उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? उड़न गिलहरी, चमगादड़, डॉर्बिन लोमड़ी या फिर सफेद लोमड़ी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। देखिए स्थानधारी की बात किया जाती है, स्थानधारी स्तनधारी भाई न गिलहरी है ना लोमड़ी है, ठीक है, तो कौन सा होगा? चमगादड़। चमगादड़ जो है दुनिया में एकमात्र स्तनधारी प्राणी है, और इन्हें जो है उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये भी अपने जीके में बहुत पढ़ा छोटे क्लास में, स्तनधारी प्राणी चमगादड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? मानव के शरीर में जो है संश्लेषित किया जा सकता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन B3? विटामिन का नाम बताना है जिसको जो है मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका ये भी बनता है, वसा में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है? तो आप A, D, E के एडेक्स से ध्यान रखिएगा, ये वसा में घुलनशील है, और जो है आपके B, C जो है ये जल में घुलनशील है, ठीक है। ये पूछते हैं कई बार, क्वेश्चन पूछते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो आपका B, C हो जाता है, और A, D, E के ये वसा में घुलनशील। लेकिन आपसे यहाँ पूछा है मानव शरीर में संश्लेषित किया जाता है, तो इसमें आपका B3 होगा। क्या होगा? B3। ऑप्शन नंबर आपके डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, B3, जिसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम नियासिन है। क्या है? नियासिन है, और या फिर हम बोल सकते हैं निकोटोनेमाइड्स बोलती है, ठीक है। तो जो है मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है, ठीक है, और ये जल में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा। बी और सी जल में घुलनशील, A, D, E के वसा में घुलनशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 15। कौन सा खनिज जो है मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? ठीक है, तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को जो है एक्टिव रखती है और कंट्रोल करती है। बताइए कौन सा होगा? जिंक होगा, लोहा होगा, फॉस्फोरस होगा या फिर मैग्नीशियम? तो बताइए आपका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? खनिज का नाम बताना है जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को एक्टिव और कंट्रोल करता है, तो इसमें आपका आंसर होगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर आपके डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मानव शरीर में पाए जाने वाले देखिए 5 प्रमुख रासायनिक तत्व में से एक है आपके मैग्नीशियम, ठीक है, एक है अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के जैसे हरी सब्जियों में मिल सकते हैं, केला में होता है, सलजम में होता है, बादाम में होता है, काजू में होता है, ठीक है। ये जो आपके मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को जो सक्रिय और नियंत्रित करता है मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। सेवी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, सेवी का पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा है। स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा? देखिए इसे कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी कि सेबी, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड होता है ये, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। ऑप्शन नंबर आपका जो है ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एज पर सिक्योरिटी ई फॉर के एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1992 में हुआ था, 1992 में इसकी स्थापना की गया था, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना के 1992 में किया गया था, और 1992 के प्रावधान के अनुसार ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 17। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है? एगमार्क है। एगमार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सरकारी संस्था, या फिर कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, खास वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, या उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर? देखिए एगमार्क, एगमार्क जो है देखिए आपने अगर सोना खरीदे हो तो उसमें एक हॉलमार्क होता है, तो वैसे खाद्य पदार्थ के लिए जो है क्या होता है? एगमार्क। आपने ये भी देखा होगा कई बार ऐसे इस तरह से रेड कलर का होता है तो हम इसे कहते हैं नॉन वेज वाले होता है उसमें, ठीक है। और इसी तरह से आपके इसमें ग्रीन वाला होता है तो हम कहते हैं ये शाकाहारी यानी कि वेजिटेबल वाले शाकाहारी। तो ऐसे ठीक है, ऐसे ही हमारा एक एगमार्क जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मोहर होता है। खाद्य पदार्थ, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है ये, ठीक है, एगमार्क। और हॉलमार्क जैसे आपके सोना खरीदते तो हॉलमार्क लगा होता है ना, ISI मार्क होता है। तो ये आपके एगमार्क जो है, एगमार्क जो है ये प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। किस लिए? कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसके, ठीक है, जो खाद्य पदार्थों में एक निर्धारित मानक रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है? निम्न में से
गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी? बहुत इजी क्वेश्चन है। गेहूं की खेती के लिए अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गेहूं के लिए दोमट मिट्टी जो है, ठीक है, दोमट मिट्टी जो है सबसे उपयोगी होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? यूगोस्लाविया की राजधानी है, यूगोस्लाविया की राजधानी है पोलैंड, बेलग्रेड, नाइजीरिया या फिर हंगरी? बताइए यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ, किसकी राजधानी है? पोलैंड की है, बेलग्रेड की है, नाइजीरिया की है या फिर हंगरी की है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? देखिए यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, क्या है? बेलग्रेड। ऑप्शन जो है आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपसे पोलैंड की राजधानी पूछे तो पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सो, ठीक है। और उसके बाद नाइजीरिया की राजधानी की बात करते हैं, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। देखिए राजधानी से संबंधित आपका क्वेश्चन बनेंगे और आपके प्रेसिडेंट और आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री जो आपके हाईलाइट है, नया कोई प्रधानमंत्री किसी देश में बना है अपने पड़ोसी देशों का तो जरूर ध्यान रखिएगा, जितने आपके पड़ोसी कंट्री है, जैसे आप नेपाल में देखिए नया सरकार बनी है ना, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, पड़ोसी कंट्री का जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा हंगरी, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? डियागो गार्सिया क्या है? डियागो गार्सिया जो है एक उष्ण कटिबंधीय पदचिन्ह आकार का आपके प्रबल द्वीप यानी कि द्वीप है ये, ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में, ठीक है। कहाँ पर है? हिंद महासागर, यानी कि ऑप्शन इसमें आपके बी जो है करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। मुंडा भाषा समूह डैश से संबंधित है? मुंडा भाषा समूह जो है कहाँ से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशिया से, हिंद आर्य से यानी इंडो आर्यन, या चीनी तिब्बती से या फिर द्राविड़? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? देखिए मुंडा भाषा किसके समूह है? ऑस्ट्रो एशिया से संबंधित है, ऑस्ट्रो एशिया से संबंधित, ऑस्ट्रो एशिया से संबंधित है ये ना। ऑस्ट्रो एशिया यहाँ पर बोले, देखिए ये जो है भारत, भारत अपनी कंट्री भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में बोले जाते हैं। लगभग 1 करोड़ लोग बोलती है ये भाषा, लगभग 1 करोड़ लोग, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये भाषा परिवार का ही शाखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? उद्गम स्थल भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस नदी का जो है उद्गम भारत के बाहर है, ये आपसे पूछा है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? भाई ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत, तिब्बत के मानसरोवर झील से है। कहां से है? तिब्बत के मानसरोवर, ठीक है। तो आपके इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर है आपका भारत के बाहर उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी होगी, ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में जो है किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश में, कहा? अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दिहांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या? आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी बताइएगा। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति का आंसर दीजिए क्या होगा? आर वेंकटरमन, के आर नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फखरुद्दीन अली मोहम्मद? भारत में जो आपातकाल, देखिए पहले आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल कब लगा था? आपके 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, ठीक है। 21 महीने के लिए, टोटल 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगा था। उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। आपसे पूछा है कि इसमें राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली मोहम्मद। ऑप्शन आपके इसमें डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अच्छा आपातकाल की जो प्रावधान अनुच्छेद कौन सी है? तो आप ध्यान रखिए 352, 352 अनुच्छेद 352। और ये किस देश से लिया गया? ये जर्मनी से लिया गया, ठीक है। आपातकाल की प्रावधान किस देश से लिया गया? जर्मनी से लिया गया, 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत में आपातकाल कितने हैं? 3 है, ठीक है, 3 आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, ठीक है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा? सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र? बहादुरी के लिए सर्वोच्च चक्र कौन सी है?
सर्वोच्च पुरस्कार कौन सी है? परमवीर चक्र। ये सिंपल सी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर। देखिए फिर से राजधानी से संबंधित आपका एक क्वेश्चन है। सीरिया की राजधानी बताइए, सीरिया कंट्री की राजधानी क्या? अलेप्पो, दमिश्क, होम्स या फिर हमार। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सीरिया की राजधानी कौन सी है? सीरिया की राजधानी दमिश्क। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, इसलिए राजधानी जरूर आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। देखिए पुस्तक और उससे संबंधित लेखक, इसका पोर्शन आपका एक बनता है। लास्ट क्लास में भी मैंने यही बताया था। और नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य, इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक वाला मेरा एक वीडियो, वो भी आप देख सकते हो। आप उसमें प्ले लिस्ट जाइए, देखिए उसमें जीके में है आपका लोक नृत्य संबंधित पुस्तक और उससे संबंधित लेखक के संबंधित वीडियो सारे बना हुआ, आप देख लीजिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी? मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, विद्याधर, सूरज प्रसाद नायपाल या फिर इस्माइल मर्चेंट। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये जो पुस्तक है इसके लेखक की बात करते हैं तो लेखक आपका ऑप्शन नंबर डी में देखिए इस्माइल मर्चेंट। ये आपका सही आंसर होगा, इस्माइल मर्चेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या है? नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा, इनका आपसे पूछा प्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? 26 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1946। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला जो है संविधान सभा का बैठक हुआ था वो आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और जो है इस समय जो है अध्यक्ष जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो है अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाए गए थे? उनमें सबसे वरिष्ठ सदस्य, उनमें सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद जी को बनाया गया था। सच्चिदानंद जी को बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा पहला संविधान सभा बैठक जो हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद। ठीक है, उसके बाद कौन बने? आपका जवाहरलाल नेहरू जी बने, जवाहरलाल नेहरू जी बने स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? स्थायी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या? भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची है? ये आपसे पूछा है। 11वीं अनुसूची में है भाषाएं, चौथी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में या फिर 8वीं अनुसूची। देखिए 12 अनुसूची को आप याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी। ठीक है, कितने अनुसूची होते हैं? 12 अनुसूची, आप याद कर लीजिएगा। इसके भी आपको मैंने ट्रिक भी बताया था। देखिए इसमें जो आपसे पूछा है भाषा, भाषा कौन सा अनुसूची में रखा गया? आपके 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा डैश को लिया गया। कहां से लिया गया? मतलब नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है वो जो है संविधान में किस कंट्री से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया, जर्मन से लिया गया था, जापान। जर्मन वाला मैंने अभी बताया था, इसमें से आपात स्थिति का लिया था। ठीक है, आपात स्थिति। और आपसे यहाँ पूछा है कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड से लिया गया था, इनके आयरिश संविधान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसमें करेक्ट आंसर है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरिश संविधान से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य शैली है? देखिए नृत्य संबंध आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ट्रिक की वजह से आराम से याद कर सकते हो। मुश्किल से आप 1 घंटा लगाइए, सारे राज्यों के आपको लोक नृत्य याद हो जाएंगे। ठीक है, सारे राज्यों के आपके लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य याद हो जाएगा आराम से। बताइए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम, ओडिसी, कथक या कुचिपुड़ी? उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। कथक ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ओडिसी तो ओडिशा का है, कुचिपुड़ी जैसे आपका ट्रिक है अंधेरे में कच्चीपुरी खाए तो आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आराम से आप याद कर सकते हो ट्रिक के बेस में, ये ओडिशा का है। ठीक है, ओडिशा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? पीतल नगरी, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या फिर मुरादाबाद। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका क्वेश्चन बनना है, तो इसमें जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद को। किसको जाना जाता है? मुरादाबाद को जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मुरादाबाद जो है
पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 32। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 का, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया या फिर लंगोरिया। आपसे पूछा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत। देखिए लोक नृत्य, लोकगीत, इनके शास्त्रीय नृत्य और लोकगीत आपसे क्वेश्चन बनना है। बताए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड का प्रमुख क्या है? आला है। ठीक है, आला। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगर बिरहा की बात करते हैं तो आपके पूर्वी उत्तर में, यहाँ पर पूर्वी उत्तर में, ठीक है, पूर्वी उत्तर में, पूर्वी उत्तर तथा पश्चिमी बिहार में। ठीक है, बिहार में पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। पूरी आपकी बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, लोक नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 33 में। क्वेश्चन नंबर आपका 33 का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ये कई बार आपने ट्रिक बताया। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य टोटल कितने? टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित जो कि दिल्ली है। ठीक है, जिससे उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान है, पंजाब नहीं होगा। ठीक है, पंजाब नहीं होगा, ना पश्चिम बंगाल है, ना आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने इसका ट्रिक बताया था, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? मछली, गरुड़, मोर या फिर गैंडा। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जो प्रतीक चिन्ह है वो किस कलर का है? अगर कलर पूछे तो आपका नेवी ब्लू और प्लस रेड है ना, नेवी ब्लू और रेड कलर का है। और इसमें जो है अशोक के लाट के नीचे, ठीक है, और इसके साथ ही अशोक की लाट के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है। अशोक के लाट के नीचे जो है क्या लिखा जाता है? सत्यमेव जयते। देखिए आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी करें तो आप लोगों को ये प्रतीक चिन्ह तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद दो क्या होता है? दो मछली है ना, दो मछली की आकृति है जिसके नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ होता है। इसमें से कौन सा जानवर का चित्र है? तो आपका आंसर होगा मछली होगा। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 34 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहा है? इटावा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद या बाराबंकी। आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 35 में भेड़कुंड, कौन सा कुंड? भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था। ठीक है, आपने बहुत देखा होगा महाभारत में। तो उत्तर प्रदेश के कौन सी जगह पे है? फरुखाबाद। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका इसमें सी जो है करेक्ट है, फरुखाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? कौन से कंट्री के? फ्रांस कंट्री के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? VR ललितांबिका, कॉलिंस, रविश कुमार या फिर नीरज चोपड़ा। देखिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिकता सम्मानित किया गया VR ललितांबिका। और आपका ऑप्शन नंबर का पहला जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इनको जो है भारत के गगनयान मिशन में योगदान के लिए जो है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37। दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया दिसंबर 2023 में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर केरल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा केरल में आयोजित किया गया। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, और इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन जो है किसने किया? इसका आयोजन जो है किसने किया था? आयुष मंत्रालय ने। किसने किया? आयुष मंत्रालय ने किया, आयुष मंत्रालय। ठीक है, ठीक है, और अगर उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? टोटल अपने 38 ही क्वेश्चन बनना जीएस में। तो 38 क्वेश्चन का डेली आपका प्रैक्टिस होगा। 50 प्रैक्टिस इसी मिल जाएंगे। उसके बाद आपके घटना चक्र का, युद्ध का प्रैक्टिस से डेली रखते हैं। तो आप लोग क्लास में डेली जुड़ते हैं। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बल में AD कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? पहली महिला अधिकारी कौन है? मनीषा पाड़ी, जया वर्मा सिन्हा, अरुण केसरी या फिर पल्लवी मिश्रा। इसमें आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? देखिए भारतीय सशस्त्र बल में AD कैंप बनने वाले जो पहली महिला अधिकारी की बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर होगा मनीषा पाड़ी। ऑप्शन नंबर जो पहला जो ये का करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली महिला सहायक D कैंप के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। क्लियर है? तो ये आपका टोटल
38 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग अपने स्कोर जरूर शेयर करिए, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है जीएस में इसमें, ठीक है। और क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते चलिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।